अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत से होंगे। सबसे पहले आपको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमें इस महीने की फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सही मानों में हमें रमज़ान का एहतराम करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी बात को डिस्कस करना है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ दरपेश होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब रोज़ा अफ्तार किया जाता है तो बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और कोई काम करने को दिल नहीं करता और ना हिम्मत होती है, तो क्योंकि उसके बाद नमाज तरावी और नमाज इशा भी होती है जिसको पढ़ने के लिए भी काफ़ी हिम्मत, हौसला और ताकत की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अफ्तारी के बाद अपने आप को बिल्कुल बेजान सा महसूस करेंगे तो फिर हमारे लिए रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करने में दुश्वारी होगी। तो अगर हम थोड़ा सा डाइट प्लान कर लें, अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दे लें, तो इस मसले पर हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ज़ाहिर है सहरी के बाद एक बड़ा 12-13 घंटे का गैप होता है और फिर अफ्तारी होती है। तो अफ्तारी में अगर ऐसी चीज़ें शामिल की जाएं जो कि बॉडी को फौरी तौर पर एनर्जी प्रोवाइड करें, क्योंकि सारा दिन जो है वो भूख की वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी होती है, एनर्जी कम पड़ चुकी हो जाती है, एनर्जी जो है वो कम हो चुकी होती है। तो हम क्या करते हैं कि इफ्तारी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्पाइसी चीज़ें, समोसे हैं, पकौड़े हैं, दही बल्ले वगैरह खाते हैं। तो इनसे बॉडी के अंदर क्या एनर्जी आएगी, बल्कि ये सेहत को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कमज़ोरी हो जाती है अफ्तारी के बाद तो आप ये ठंडी और मीठी चीज़ों से मुकम्मल इज्तनाब करें, बिल्कुल परहेज़ करें और कोशिश करें कि आप खजूर और दूध का इस्तेमाल करें, चाय का इस्तेमाल कर लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। आप फ्रूट चाट के अंदर दही या वो क्रीम वगैरह मत डालें, सिंपल आप फ्रूट काटें, उसको मिक्स करके आप खा लें, साथ दूध पी लें, गर्म दूध पी लें, चाय पी लें, खजूरें खा लें। तो ये जो अफ्तारी के अंदर ये अगर आपका शेड्यूल होगा, ये सादा भी होगा और मोस्ट एनर्जेटिक भी होगा। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो बहाल हो जाएगी और आप बिल्कुल जो है वो फ्रेश नज़र आएंगे और अपनी मामलात ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे।